Welcome to Vani Sir's YouTube channel and I'm your math teacher फिरदौस सर। आज हम परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज 7.3 के दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डेट इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 को। चलो क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमिटेशंस ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू द फोर आइज नॉट कम टुगेदर। देखो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है, मिसिसिपी वर्ड जो है, पहले मैं मिसिसिपी वर्ड के बारे में बताता हूं। ये एक यूएसए में एक शहर भी है और एक रिवर का नाम भी है। एक्चुअली रिवर का नाम है, उसी रिवर के किनारे जो शहर बसता है उसी रिवर के नाम पे उस शहर का भी नाम रखा गया मिसिसिपी। तो वर्ड मिसिसिपी को हमें यहां क्या करना है, इसमें जो लेटर्स यूज हुए हैं इन लेटर्स की पोजीशन बदल के हमें यह बताना है कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। आप कितने अलग अलग वर्ड्स बना सकते हो मिसिसिपी वर्ड के अल्फाबेट्स की पोजीशन बदल के। चलो मैं थोड़ा सा एग्जांपल में देता हूं। एक वर्ड तो ऐसा बनेगा एम आई एस एस आई डबल पी आई, ये तो एक वर्ड बन गया। अब मैं क्या करूंगा, एम को मैं यहां पे रखूंगा, पी को थोड़ा यहां पे रखूंगा, पी को मैं यहां एम और पी की मैं पोजीशन बदल दूंगा। आई पास में एम पी आई एस एस आई एम पी आई बन गया ना और एक वर्ड। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पी को सपोज यहां पे रखूंगा, पी आई एस आई, एस की जगह मैं पी को रखूंगा, यहां पे एस लिखूंगा। तो क्या हो रहा है, जब हम इस मिसिसिपी वर्ड के अल्फाबेट्स की पोजीशन बदलते हैं तो हमें नए नए वर्ड्स बनते हैं। इन वर्ड्स की मीनिंग हो या ना हो हमें उससे कोई मतलब नहीं। हो गए तो कुछ और वर्ड्स में बना देता हूं। आई एस एस पी एस, अब क्या बना एम, तो ये और एक वर्ड बन गया हमारा। आई ने बात में, या ऐसे वर्ड बना सकते हैं एस एस आई पी एस एम, या मैं कुछ इस तरह से बना सकता एस पी आई एम, कुछ बच रहा है, दो बार एस तो मैंने दो ही बार रखा, चलो यहां पे एस एस लिखता हूं। तो कुछ वर्ड्स मैंने रफली बनाए। अब इन वर्ड्स और इन वर्ड्स में क्या डिफरेंस है, तो ये तो सब अलग अलग वर्ड्स है, लेकिन मैं ये आपको समझाना चाहता हूं कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। ये तीन वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें जो आईज है, आई लेटर आई, वो चारों एक साथ नहीं है। चार आईज जो है वो एक साथ ऐसे नहीं है। सपोज एक आई यहां पे, दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे, फोर्थ, एंड इसमें भी एक आई यहां पे या यहां पे। लेकिन इन तीन वर्ड्स की अगर बात की जाए तो इनमें जहां पे भी आई है, आई चाहे पहले है, बीच में है, लास्ट में है, कहीं पे भी है, तो आई एक बार ही है। चार के चारों एक आईज एक साथ हैं, दैट्स फोर आईज आर टुगेदर। हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मिसिसिपी वर्ड के अल्फाबेट्स का यूज करके आप ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हो जिन वर्ड्स में चार आईज एक साथ नहीं हो। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसे आप लोग ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हो जिन वर्ड्स में जो आईज है वो एक साथ नहीं आने चाहिए। लेकिन आपने देखा जब आप मिसिसिपी वर्ड के अल्फाबेट्स को रीअरेंज करते हो, वहां पे ऐसे भी वर्ड्स बनते हैं जिनमें चार आईज एक साथ नहीं है, या इनमें ऐसे भी वर्ड्स बनते हैं जिनमें चार आईज एक साथ है। आई ना बात समझ। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसे वर्ड्स की हम बात ही नहीं करेंगे। हमें ऐसे वर्ड्स नहीं चाहिए जिनमें चार आईज एक साथ आ रहे हैं, हमें बस ऐसे वर्ड्स चाहिए जिनमें चार आईज एक साथ नहीं हो। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तक तो सर हमने सीखा है कि इतने अल्फाबेट्स इस वर्ड में है, अब इतने लेटर का कितने वर्ड बना सकते, इतने लेटर्स के कितने वर्ड बना सकते। सर ऐसा क्वेश्चन तो पहली बार आया है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डिसाइड करते हैं जो हमने चार फॉर्मूला पढ़ी परमिटेशन की, उन चार फॉर्मूलाज में से किस फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे। देखो जो अभी तक हम क्वेश्चंस कर रहे थे उन क्वेश्चन में चाहे डिजिट्स गिवन ही दिए होते थे, चाहे पर्सन्स गिवन दिए होते थे, चाहे अल्फाबेट्स गिवन दिए होते, वो सारे के सारे डिफरेंट होते थे। कोई भी दो अल्फाबेट से कोई भी दो डिजिट्स एक जैसे नहीं होते थे, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स नहीं होता था।
तो यहां पे क्या मैं देख रहा हूं कि इस वर्ड मिसिसिपी में एस भी रिपीट हो रहा है, एस 4 बार आ रहा है, आई रिपीट हो रहा है, पी रिपीट हो रहा है। तो मैंने एक थॉर्म लास्ट में पढ़ाई थी कि जब गिवन एन ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हो तो उसके लिए हम किस फॉर्मूला के किस थॉर्म का यूज करते हैं। तो वो मैं थॉर्म यहां पे लिखाता हूं, एक बार आपको याद दिलाता हूं। अगर आपको गिवन एन ऑब्जेक्ट्स हो, लेट्स एन नंबर 10 हो, 15 हो, और आपको n में से n का यूज करना हो, डेट्स आर बी n के इक्वल हो, n में से n को चुनना हो, लेकिन इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हो, डेट्स वन काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे, कितने होंगे Q, एंड दूसरे काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट सेकंड काइंड के होंगे P एंड सो ऑन। कहने का मतलब है अगर आपको गिवन n लेटर्स हो, n में से n को चुनना है, लेकिन उन n लेटर्स में से Q लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि इसमें S 4 बार रिपीट हो रहा है, Q हियर इज 4, और इसी वर्ड में लेटर P जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो P मीन्स हियर 2। तो कितने टोटल डिफरेंट वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? बिकॉज अगर मैं इस एस को यहां पे लिखूं, इस एस को यहां पे लिखूं, तो मुझे नया वर्ड नहीं मिलेगा, मुझे इसी वर्ड का डुप्लीकेट वर्ड मिलेगा। तो ऐसे रिपीट जो इसमें रिपीटेड लेटर्स होते हैं, इनकी पोजीशन अगर बदल देंगे आपस में तो हमें नए वर्ड्स नहीं बनते हैं। अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का होल फैक्टोरियल, तो हमें मिलेगा कि कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन उन वर्ड्स में कुछ वर्ड्स क्या होंगे, अलाइक, एक जैसे डुप्लीकेट वर्ड्स होंगे। तो लेकिन हम चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्ड्स मिलने चाहिए। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला पड़ी थी, n में से n को चुनना हो तो वो किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में क्या लिखना होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी बार रिपीट हुआ है। जैसे कि इसमें s 4 बार रिपीट हुआ था तो डिवाइड में लिखना था 4 फैक्टोरियल, लेकिन हम लिखें अगर एक ऑब्जेक्ट P बार रिपीट हुआ तो P फैक्टोरियल को डिवाइड में लिखना है, दूसरा ऑब्जेक्ट Q बार रिपीट हुआ तो Q फैक्टोरियल को डिवाइड में लिखना है। तो दिस फॉर्मूला को यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको पहले स्ट्रेटजी बनाते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन, अगर हमें सिंपल ये क्वेश्चन दिया होता कि आप मिसिसिपी वर्ड के अल्फाबेट से कितने वर्ड्स बना सकते हो, कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं, हम गिन लेते कि इसमें कितने वर्ड्स है, कितने अल्फाबेट्स है, टोटल है 12, और सॉरी 4 + 4 + 3 दैट्स 11 है। इसमें 11 में से 11 को चुनना था, हम कहते 11 फैक्टोरियल। फिर मैं नीचे लिखता है S 4 बार आया है तो 4 फैक्टोरियल, फिर आई भी 4 बार आया तो मल्टीप्लाई में 4 फैक्टोरियल डिवाइड में, फिर P में लिखता P 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल, वो था आंसर। लेकिन इसने हमसे पूछा है कि आप ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हो जिनमें 4 आइज जो है एक साथ नहीं आने चाहिए। हम देखो क्या करेंगे, पहले हम टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स पता करेंगे। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनाए जा सकते हैं, टोटल कितने, जिनमें 4 आइज एक साथ हो या जिनमें 4 आइज एक साथ नहीं हो। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम पता करेंगे ऐसे कितने वर्ड्स है, ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे जिनमें 4 आइज एक साथ होंगे। तो 4 आइज कम टुगेदर, कितने वर्ड्स आएंगे वो हम बने 4 आइज कम टुगेदर। आ रही ना बात समझ में? पहले हम पता करेंगे कि टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे, फिर हम पता करेंगे कि ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिनमें 4 आइज एक साथ है। हमें क्या चाहिए, हमें दोज वर्ड्स चाहिए जिनमें 4 आइज एक साथ हैं। फिर मैं इसमें से a माइनस करेंगे, टोटल में से माइनस करेंगे 4 आइज टुगेदर वाले वर्ड्स, तो वहां क्या बचेंगे, टोटल नंबर सारे वर्ड्स कितने हैं उसमें फिर जब हम माइनस कम करेंगे ऐसे वो वर्ड्स जिनमें 4 आइज एक साथ हो, तो वहां क्या बचेंगे, ओनली दोज वर्ड्स जिनमें 4 आइज एक साथ नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही स्ट्रेटजी है। तो फर्स्ट हमें क्या पता करना है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। तो चलो करते हैं, किस बात की देरी है। तो पहले हम पता करेंगे इस वर्ड में टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं, 4 + 4 4 8 + 3। तो हियर मैं लिखूंगा n इज इक्वल टू 11, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। लेकिन इन 11 लेटर्स में 11 के 11 लेटर्स सारे डिफरेंट नहीं है, यहां इसमें कुछ लेटर्स एक जैसे हैं। तो S कितनी बार है, S 4 बार आया है। P कितनी बार आया है, P भी 2 बार आया है। I कितनी भी R रिपीट हो रहा है तो 4 बार। ये मैंने लिखा कि कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है। आ रही बात समझ में? अब देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मैं लिखूंगा देयरफॉर टोटल नंबर of
distinct words from the letters of word Mississippi using all at a time is same as arranging 11 objects taken 11 at a time with some letters occurring many times repeatedly. तो is किसके इक्वल होता है? n फैक्टोरियल अपॉन में p फैक्टोरियल मल्टीपल पे। मैंने भी समझा है p क्यों क्या है। p मीन्स कोई चीज कितनी बार, p बार रिपीट हुआ है, दूसरी चीज क्यों बार रिपीट हुआ है। तो हेयर विच इज इक्वल टू n से मतलब हेयर टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स है 11, तो आएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन में p से मतलब कि एक लेटर कितनी बार रिपीट हुआ, s कितनी बार रिपीट हुआ 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल आएगा। p कितनी बार आया है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। i भी 4 बार आया है तो 4 फैक्टोरियल। अब इस चीज को सिंपलीफाई करते हैं, ये आएगा आपको 11 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना है 11 टाइम्स 10 टाइम्स 9 टाइम्स 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 फैक्टोरियल। क्यों मैंने 4 फैक्टोरियल पे स्टॉप किया? बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि नीचे एक 4 फैक्टोरियल है, तो ये इससे कटेगा, इसलिए मैंने 4 फैक्टोरियल से आगे एक्सपेंड। 2 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे 2 टाइम्स 1, इस वाले 4 फैक्टोरियल को भी एक्सपेंड करेंगे 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1। 4 फैक्टोरियल से कटेगा, ये आपका होगा 4 2 देखो 4 2 बनेगा आपका 8 8 8 से कैंसल, 3 2 आपका 6 बनेगा 6 6 से कैंसल, तो हमारा क्या बचा? ये बचा 11 टाइम्स 10 टाइम्स 9 टाइम्स 7 टाइम्स 5। जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये आपको मिलेगा 34,650। तो कितने डिफरेंट वर्ड्स बनाए जा सकते हैं मिसिसिपी वर्ड के अल्फाबेट्स का यूज करके? दैट इज 34,650। लेकिन इन 34,650 वर्ड्स में कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनमें 4 आइज एक साथ हो, और कुछ वर्ड्स ऐसे भी होंगे जिनमें 4 आइज एक साथ नहीं हो। लेकिन हमें क्या कहा गया है कि 4 आइज 4 आइज एक साथ नहीं आने चाहिए। ऐसे वर्ड्स को हमें पता करना है। तो क्वेश्चन को हमने ये पता किया कि टोटल कितने वर्ड्स बने, टोटल हमारे पास कितने वर्ड्स आए 34,650। अब हमें पता करना है इन 34,650 वर्ड्स में ऐसे कितने वर्ड्स है जिनमें 4 आइज एक साथ हो। क्यों ये पता करना कि 4 आइज एक साथ नहीं हो तो डायरेक्टली हम इसको पता नहीं कर सकते। पहले हम ये पता करेंगे कि 4 आइज टुगेदर वाले कितने वर्ड्स बनेंगे, फिर हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो वहां हमें आंसर मिलेगा कि ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिनमें 4 आइज एक साथ नहीं हो। तो करते हैं काम। तो हमें 11 लेटर्स है मिसिसिपी वर्ड में, तो समझो हमें 11 वैकेंट प्लेस को फिल करना है। तो लेकिन इसमें कुछ खास है, इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे 4 आइज एक साथ होनी चाहिए, 4 दोस्त एक साथ रहने चाहिए क्लास में। तो 4 दोस्त से मतलब हियर 4 आइज, तो ये हो गया आपके 4 आइज एक साथ। और रिमेनिंग कितने बचते हैं 7, तो 7 वैकेंट प्लेसेस 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सुनो मेरी बात, क्या करना है हमें कि हमें 4 आइज एक साथ रहने चाहिए। जहां पे भी ये लिखोगे आप वर्ड में, जैसे भी आप वर्ड बनाओगे, लेकिन एवरी टाइम ये 4 दोस्त 4 आइज जो है 4 आइज जो है एक साथ रहने चाहिए। तो रिमेनिंग आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हम ये देखेंगे फॉर टाइम बीइंग के लिए मानेंगे कि ये जो 4 आइज है ये एक ही अल्फाबेट है, ये एक ही वैकेंट प्लेस है। तो हमें फिर कितनी वैकेंट प्लेस को फिल करना है, समझो मेरी बात को। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो कि आप बताओ ऐसे कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं जिनमें ये लेटर्स एक साथ आने चाहिए, ये साथ साथ रहने चाहिए, तो उस टाइप के हर क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करोगे। तो इसमें पूछा गया हमसे कि 4 आइज एक साथ आने चाहिए, तो हमने 4 आइज को एक साथ रखा। तो फॉर टाइमिंग के लिए हम मानेंगे कि ये एक ही अल्फाबेट है, इट इज द सिंगल अल्फाबेट। तो रिमेनिंग कितने अल्फाबेट्स बचे, 11 में से 4 गए तो 7, तो ये हो गए 7 आपके, ये हो गया आपका 1, तो प्लस बना के कितने बनेंगे 8। तो आप फॉर टाइमिंग के लिए समझो कि हमें 8 अल्फाबेट्स को रीअरेंज करना है, हमें 8 अल्फाबेट से परमिटेशंस बनानी है। तो कितने परमिटेशंस बना सकते हैं, तो हम लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ वर्ड्स
in which four eyes come together, जिनमें चार आइज जो एक साथ आनी चाहिए, इज इक्वल टू 8 में से 8 को चुनना है तो कितनी, दैट्स 8p8 विच मीन्स 8 फैक्टोरियल। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इन 8 अल्फाबेट्स में कुछ अल्फाबेट्स एक जैसे हैं। देखो कौन सा अल्फाबेट एक जैसे, अभी आई की बात छोड़ो, एस 4 बार रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड होगा, पी 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। अब क्या करना था सर, आई भी तो 4 बार रिपीट हो रहा है, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड, अभी हमने 4 आइज को एक लेटर माना है तो इसलिए यहां पे तो मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 8 में से, अब देखेंगे इन आइज को अगर आपस में, देखो एक तो बात हुई, इस इन 4 आइज को मैं यहां लिखता, देखो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता, ये तो 4 आइज आपकी यहां पे है, आपके फिर बचते हैं एस एम एस पी एस पी एस एस, ऐसे बन गया एक वर्ड। लेकिन आप क्या कर सकते हो, इस आई को, एम को मैं यहां पे लिखूंगा, 4 आइज को मैं सेकंड प्लेस पे रख सकता हूं, एस पी एस एस बन गया ना दूसरा वर्ड। या मैं ऐसे लिख सकता हूं एम एस पी एस एस, लास्ट में लिखूंगा 4 आइज को। एक तो ऐसे डिफरेंट वर्ड्स बनते हैं कब, जब हम इन 4 आइज को एक साथ घुमा रहे हैं यहां पे, हाँ जब हम इन 4 आइज की पोजीशन एक साथ यहां वहां चेंज कर रहे हैं तब ही हमें डिफरेंट वर्ड्स बनते हैं। अब दूसरा तरीका यह भी है ना, अगर देखो इसी वर्ड में मैं क्या करूंगा, इन सारे लेटर्स की मैं पोजीशन नहीं बदलूंगा, इन 4 आइज की पोजीशन भी मैं यहां से यहां नहीं बदलूंगा, मैं क्या करूंगा विद इन दिस बॉक्स, अगर मैं इस आई को यहां पे लिखूं, इस आई को यहां पे लिखूं, तब भी बनेगा ना डिफरेंट वर्ड। तो अब इन 4 आइज को आपस में इस विद इन द बॉक्स, दिस बॉक्स के अंदर कितने तरीकों से बदला जा सकता है, 1 2 3 4, 4 आई है, 4 को बदल सकते हैं तो कितने फेज से, 4p4 दैट इज 4 फैक्टोरियल। लेकिन ये 4 के चारों आई है ना रिपीट भी हो रहे हैं, तो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये हुआ आपका आंसर। तो अब इस चीज को हम सिंप्लीफाई करते हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही हो। एक तो हुआ इन 4 आइज को हम यहां वहां घुमाएंगे एक साथ में, इसको पहली बार 4 आइज को यहां पे लिखा, फिर सेकंड पोजीशन पे लिखा, फिर लास्ट पोजीशन पे कहीं, फिर कहीं बीच में, ये तो हुआ एक तरीका, वो आया ये वाला केस कि 8 लेटर्स को आप कितने अलग अलग तरीकों से उनकी पोजीशन बदल सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो, दैट्स 8 फैक्टोरियल अपॉन में इन 8 ऑब्जेक्ट्स में से कितने ऑब्जेक्ट्स एक जैसे थे, देखो इनमें एस 4 एक जैसे तो 4 फैक्टोरियल, पी 2 बार। अब क्या हो गया सर, यहां पे 4 फैक्टोरियल क्यों नहीं लिखा, बिकॉज यहां पे हमने फॉर टाइम बिंग के लिए 4 आइज को सिंगल अल्फाबेट माना है, तो इसलिए यहां पे वो रिपीट नहीं हो रहा। हाँ मल्टीप्लाई में क्या लिखा हमने, यहां पे एक्चुअली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट यूज हो रहा है कि इन 4 आइज को आपस में हम कितने अलग अलग तरीकों से रीअरेंज कर सकते हैं। सपोज देखो क्या मेरे कहने का मतलब क्या है, सपोज अगर ये ए बी सी डी होते, अगर ये 4 आइज नहीं, अगर ये ऐसे अल्फाबेट्स होते ए बी सी डी एम एस पी एस एस, ये है ना वर्ड, अब मैं किसी भी लेटर की वर्ड पोजीशन नहीं बदलूंगा, किसी भी लेटर की पोजीशन नहीं बदलूंगा। अब मैं क्या करूंगा, विद इन दिस बॉक्स ए बी सी डी में मैंने बस बी ए सी डी बदला, बाकी मैं ऐसे लिखूंगा। क्या ये दो वर्ड्स एक जैसे हैं, नहीं ये कहीं भी एक जैसे हैं, बिकॉज दिस वर्ड स्टार्ट्स विद ए, दिस वन स्टार्ट्स फ्रॉम बी, जबकि मैंने इन 4 अल्फाबेट्स को यहां वहां नहीं घुमाया, मैंने इन्हीं 4 अल्फाबेट्स को आपस में इनकी पोजीशन बदल दी, आपस में दे इन दिस बॉक्स, तो मुझे एक नया वर्ड मिला, वही मैंने लिखा 4 आइज को कितनी बार विद इन दिस, इस बॉक्स के अंदर कितने तरीकों से इनकी पोजीशन बदल सकते हैं, दैट्स 4 फैक्टोरियल वेज। लेकिन डिवाइड में यहां पे 4 फैक्टोरियल इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये 4 के 4 आइज एक जैसे हैं। आई होप आपको अभी तक ये क्लियर हुआ होगा। देखो 4 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 8 फैक्टोरियल हुआ आपका 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1, उसके बदले में लिखूंगा 4 फैक्टोरियल, बिकॉज नीचे 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल टाइम्स 2 टाइम्स 1, ये 2 इससे कटेगा, चलो 2 4 सा, तो ये कितना आएगा 4 7 आपका 28 टाइम्स 5 6 30, तो ये इससे कटा, ये कितना बनेगा आपका, ये आएगा 0 3 8 24 2 कैरी 3 2 6 8। तो
ऐसे कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं जिनमें 4 आइज एक साथ हो, दैट इज 840। अब हमारे पास ये भी है कि टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे, वो है 34,650। ऐसे कितने वर्ड्स बने जिनमें 4 आइज एक साथ हो, दैट्स 840। हमें क्या चाहिए, अब हमें इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। ये क्वेश्चन हमसे क्या मांगता है, ये मांगता है आप बताओ मुझे ऐसे कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं मिसिसिपी वर्ड के अल्फाबेट्स का यूज करके जिनमें 4 आइज एक साथ नहीं हो, एंड वो क्या दे, हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो हम लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ वर्ड्स, ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे इन विच, जिनमें जो 4 आइज है वो एक साथ नहीं आने चाहिए साइड बाय साइड, चार के चारों, इन विच 4 आइज डू नॉट कम टुगेदर। 2 आइज एक साथ हो सकते हैं, 3 आइज एक साथ हो सकते, लेकिन 4 के 4 आइज एक साथ नहीं आएंगे टुगेदर, इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स के इक्वल, माइनस इनमें से वो वर्ड्स बाहर निकालेंगे जिनमें 4 आइज एक साथ हो, माइनस नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच 4 eyes come together, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे जिनमें 4 आइज एक साथ नहीं हो। हमने तो सिंपली कहा वो है कि टोटल कितने वर्ड्स है उसमें से माइनस करेंगे ऐसे वर्ड्स की क्वांटिटी जिनमें 4 आइज एक साथ हो। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास है 34650, माइनस करेंगे ऐसे वर्ड्स की क्वांटिटी जो जिनमें 4 आइज एक साथ हो, दैट्स 840। इसमें से ये माइनस करोगे तो इन वर्ड्स में से माइनस करेंगे ऐसे वर्ड जिनमें 4 आइज एक साथ हो, तो वहां क्या बचेंगे, ओनली दोज वर्ड जिनमें 4 आइज एक साथ नहीं है। तो वो हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। 0 - 0 दैट्स 0, 5 - 4 दैट्स 1, 16 - 8 दैट्स 8, 3 दैट्स 33,810 आर दोज वर्ड्स जिन वर्ड्स में 4 आइज एक साथ नहीं है वो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे से समझ आया होगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर आल्सो। क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज आल्सो। सो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमिटेशंस बी अरेंज्ड if the words start with P and end with S, vowels are all together, there are always 4 letters between P and S। तो इस क्वेश्चन में हमें 3 अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहले हम समझते हैं इसमें बेटा जो हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, परमिटेशंस वर्ड के अल्फाबेट्स को ही हमें रीअरेंज करना है और हमें बताना है कि कितने ऐसे ऐसे वर्ड्स बनाए जा सकते। तो फर्स्ट पार्ट की बात करें, ये हमें कहता है आप ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हो, आप ऐसे कितने ऐसे वर्ड्स बना सकते हो जो वर्ड्स पी लेटर से स्टार्ट हो लेकिन लास्ट में हो एस। आप ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हो परमिटेशंस वर्ड के अल्फाबेट्स का यूज करके, लेकिन वर्ड कैसा होना चाहिए, वर्ड के पहले होना चाहिए पी, लास्ट में होना चाहिए एस। दैट्स वर्ड स्टार्ट होना चाहिए लेटर पी से और एंड होना चाहिए लेटर एस से। तो हम पहले देखते हैं व्हाट इज एन हियर। एन से मतलब कि परमिटेशंस वर्ड में कितने अल्फाबेट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दैट्स वी हैव टोटल 12 लेटर्स। पहले हम ये भी चेक करेंगे जो परमिटेशंस वर्ड में 12 लेटर्स है वो 12 सब के सब डिफरेंट है, अलग अलग है या कोई एक जैसे हैं। देखो P एक ही बार, E भी एक है, तो मैं देख रहा हूं ओनली T रिपीट हो रहा है, तो T यहां पे कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। जो परमिटेशंस वर्ड में अल्फाबेट्स है उनमें जो T अल्फाबेट है वो 2 बार आ रहा है, डेट्स रिपीट हो रहा है। ओके, तो हमें बनाना है वर्ड, कितने लेटर का वर्ड नहीं मेंशन किया गया है, दैट मींस हमें 12 लेटर का वर्ड बनाना है। जितने वो अल्फाबेट्स गिवन है उतने अल्फाबेट्स का वर्ड बना है। तो हम मानेंगे कि हमें 12 वैकेंट प्लेसेस को फिल करना है।
लेकिन जो फर्स्ट एंड लास्ट वैकेंट प्लेस है इसके लिए कंडीशन है, फर्स्ट वैकेंट प्लेस को हमें किस से फिल करना है, पी से फिल करना है। दैट्स फर्स्ट, हर कोई वर्ड ऐसा बनाना है जो स्टार्ट होगा पी से। बीच में क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ये जो 12th प्लेस है वो उसके लिए भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, लास्ट में रहना चाहिए एस। देखो क्वेश्चन में क्या है कि आप इन 12 लेटर्स का यूज करके कितने ऐसे वर्ड्स बना सकते हो जो स्टार्ट होंगे अल्फाबेट पी से, लास्ट में एंड किससे होंगे, अल्फाबेट एस से। देखो अब मुझे बता ये वाली प्लेस कितने तरीकों से आप फिल कर सकते हैं, ओनली पी से, बिकॉज इसके लिए कंडीशन है कि पी से ही स्टार्ट होना चाहिए, तो इसको हम सिर्फ एक ही तरीकों से फिल कर सकते हैं। तो लास्ट वैकेंट प्लेस को भी कितने तरीकों से फिल किया जा सकता, कितने वे से फिल किया जा सकता, सिर्फ एस से, तो दैट्स अगेन इन वन वे ओनली। तो पी और एस गए, पी और एस गए गिवन लेटर्स में से। अब हमारे पास कितने लेटर्स बच रहे हैं, 10। 10 लेटर्स से हमें कितने वैकेंट प्लेसेस को फिल करना है, 10 वैकेंट प्लेस को। तो 10 में से जब आप 10 का यूज करते हो तो कितने तरीकों से आप ये काम, कितने वे से आप ये काम कर सकते हो। 10 में से जब आप 10 चीजों को सिलेक्ट करते हो तो लिखेंगे सिंस फर्स्ट एंड लास्ट places can be filled in one way each। फर्स्ट और लास्ट प्लेस को एक एक ही तरीकों से फिल किया जा सकता है एंड रिमेनिंग 10 वैकेंट प्लेसेस, कितनी वैकेंट प्लेसेस बच रही है, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ रहे 10 बच रहे हैं बीच में, रिमेनिंग 10 वैकेंट प्लेसेस कैन बी filled or arranged, can be filled or you can say arranged in how many ways। कितने प्लेसेस को फिल करना है, 10 को। कितने हमारे पास अल्फाबेट्स बच रहे हैं, पी और एस को छोड़ के हमारे पास 10 है, तो इन 10p 10 ways, दैट्स 10 फैक्टोरियल वेज। ये हमारा आंसर बनता। लेकिन इसके डिवाइड में क्या लिखना है, जो बीच के ये 10 अल्फाबेट्स है इनमें टी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो कितनी बार रिपीट हो रहा है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना है 2 फैक्टोरियल वेज। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, यहां पे मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज करूंगा। देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन टोटल नंबर ऑफ सच वर्ड्स, ऐसे कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यू नो, इस काम को हमने 3 अलग अलग सब जॉब्स में बांट दिया। पहले काम को आप कितने तरीकों से कर सकते हो, 1 वेज। बीच वाले जो वैकेंट 10 प्लेस है इनको आप कितने तरीकों से फिल कर सकते हो, 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल वेज से। और लास्ट वैकेंट प्लेस को कितने तरीकों से 1 वेज। तो 1 1 से मल्टीपल करने से कोई चेंज नहीं आएगी। 10 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे 10 टाइम्स 9 टाइम्स 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल पे स्टॉप क्यों किया, बिकॉज नीचे 2 फैक्टोरियल है, तो 2 फैक्टोरियल से कैंसल आउट तो करेंगे तो आंसर में मिलेगा हमें 1850400। तो ऐसे वर्ड्स हम बना, इतने वर्ड्स, सॉरी नॉट ऐसे, इतने वर्ड्स कितने, 18,50,400 वर्ड्स हम ऐसे बना सकते हैं परमिटेशंस वर्ड के अल्फाबेट्स का यूज करके, जिन वर्ड्स में जो हर कोई वर्ड पी से स्टार्ट होगा और एंड किससे होगा, एस से। तो ये हुआ आपके क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। इसमें हमें फिर से पूछा जा रहा है परमिटेशंस वर्ड के अल्फाबेट्स का यूज करके आप ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हो जिनमें वोवेल्स एक साथ हो। वोवेल्स एक साथ क्वेश्चन नंबर 10 में हमने ऐसे क्वेश्चन में ऐसे कंसेप्ट का यूज किया, क्या कि एक साथ 4 आइज एक साथ, तो यहां पे वोवेल्स एक साथ है। तो हम पहले देखेंगे कि इस परमिटेशंस वर्ड में कितने वोवेल्स है। हमारे पास है ए, ई है,
आई है, ओ है, यू है। तो टोटल जो 5 वॉवेल्स होते हैं, 5 के 5 वॉवेल्स परम्यूटेशन इस वर्ड में अवेलेबल है, यूज हुए हैं। तो हमारे पास वॉवेल्स 5 है। तो मैंने क्या बोला था, इनको हम अलग लिखेंगे, जिनको एक साथ बताना हो कि ये एक साथ आने चाहिए। तो हमारे पास वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू। तो 12 में से 5 गए तो कितने बचे यहां पे? 7, रिमेनिंग 7 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैंने क्या बोला था, अगर आपको याद हो, मैंने बोला था कि जिनको हमें बताना था कि ये एक साथ हो, इनको हम 5 मिनट के लिए, फॉर टाइम बीइंग के लिए हम मानेंगे कि ये एक ही बॉक्स है, ये एक ही अल्फाबेट है। क्या? ए, ई, आई, ओ, यू। समझेंगे फॉर टाइम बीइंग के लिए ये एक ही अल्फाबेट है, ये एक ही वैकेंट प्लेस है। किनको? जिनको हम एक साथ। बाकी 12 में से 5 के कितने बचे? 7। तो ये है आपके 7 अल्फाबेट्स या 7 वैकेंट प्लेस। ये आपकी 1 वैकेंट प्लेस। 7 + 1 कितना हुआ? 8। देखो कैसे, अभी हम ये खेलेंगे। कैसे खेलेंगे? हम खेलेंगे ऐसे, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे 5। बाकी कितने बचे? P, R, M, T, T, N, S। ये बन गया हमारा एक वर्ड ऐसा। तो M ऐसे भी कर सकते हैं ना, हम ऐसे लिखेंगे PM। सॉरी, मैंने M क्यों लिखा 2 बार? P लिखा, R लिखा, नो R नहीं लिखा था, ये लिखना यहाँ पे। ओके, तो देखो मैंने लिखा PM। अब मैं ये 5 जो वॉवल्स है ना यहां पे लिखूंगा, A, E, I, O, U। फिर मैं बाकी लिखूंगा R, T, T, N, S। बन गया ना और एक वर्ड। देखो ये और वर्ड है, ये वर्ड डिफरेंट है। या मैं ऐसे कर सकता हूं, मैं पहले लिखूंगा R, T, P, M, और क्या है, N, S, T। लास्ट में मैं लिखूंगा वॉवेल्स को, लेकिन एक साथ में वॉवेल्स को लिख रहा हूं। या ऐसे किया जा सकता है, R, T, P, M, यहां मैं लिखूंगा बीच में A, E, I, O, U, N, S, T। तो कहने का मतलब है हम अगर 5 अल्फाबेट्स को एक साथ यहां वहां घुमाएंगे इस वर्ड में, तो हमें अलग अलग वर्ड्स बन रहे हैं। ये एक वर्ड है, ये दूसरा वर्ड है, तीसरा वर्ड है, फोर्थ वर्ड है। तो अलग डिफरेंट वर्ड्स बन रहे हैं। कब? अगर हम इन 5 अल्फाबेट्स को एक ही अल्फाबेट समझ के यहां वहां घुमाएं, तो हमें डिफरेंट वर्ड बन रहे हैं। तो ऐसे ये काम हम कितने तरीकों से कर सकते हैं? जब आप 5 अल्फाबेट्स को एक साथ यहां वहां इनकी पोजीशन बदल दोगे, तो हम कह रहे हैं ये काम हम कितने तरीकों से कर सकते हैं। ये हमारे पास 7 प्लेसेस, ये है 1 प्लेस, तो ये है हमारे पास, अभी मैं लिखूंगा रफली 8 फैक्टोरियल। लेकिन इसके डिवाइड में क्या लिखेंगे? इन 8 में से T 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल। लेकिन अब देखो, वर्ड में यही मानूंगा, यही वर्ड में मानूंगा। चलो इस वर्ड की बात करेंगे, इस वाले वर्ड की। अब मैं ए, आई, ओ को यहां वहां कहीं नहीं घुमाऊंगा, और ना ही मैं इन लेटर्स को यहां वहां घुमाऊंगा, ना मैं इनकी पोजीशन बदल दूंगा। देखो मैं क्या करूंगा, आर है पहली प्लेस पे तो आर ही लिखा, टी प्लेस पे है तो पी है, एम है, एन है, एस है, टी है। क्या मैंने इनमें से किसी की पोजीशन बदल दी? नहीं। अब देखो, और ए, आई, ओ को मैं ना यहां से उठाऊंगा यहां पे इनकी एक साथ में पोजीशन नहीं बदल दूंगा। अब देखो मैं क्या करूंगा, ए, ई, आई, ओ, यू है ना, मैं ओ, आई, यू लिखूंगा। अब कोई मुझे बताएगा आप में से, क्या ये वर्ड और ये वर्ड एक जैसे हैं? अब देखो यहां तक जो ब्लैक से लिखा है वो सारा का सारा ऐसे ही है, आर, आर, टी, टी, पी, पी, एम, एम, एन, एन, एस, एस, टी। अब ए है, ए यहां पे, ई है, ई यहां पे, अब यहां पे ओ है, यहां पे आई है। अगर किसी भी एक अल्फाबेट की पोजीशन यहां वहां हो, तो ये दूसरा वर्ड है, ये एक ऐसा, मतलब ये 2 वर्ड्स डिफरेंट है। यहां पे मैंने क्या किया, ना तो मैंने ए, ई, आई, ओ को एक साथ यहां वहां घुमाया, ना ही जो रिमेनिंग वॉवेल्स को छोड़ के अल्फाबेट्स है, ना मैं उनकी पोजीशन बदल दी। मैंने क्या किया, विद इन दिस ए, ई, आई, ओ, ये जो 5 वॉवेल्स है, इनकी पोजीशन में मैंने आपस में बदल दी। मैं तो ए, ई, आई, ओ, यू लिखता था, मैंने यहां पे लिखा ए, ई, ओ, आई, यू। तो लेकिन मुझे डिफरेंट वर्ड, यही मैं कह रहा हूं, ये जो 5 वॉवेल्स है, इनको आपस में कितने अलग अलग तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, कितने अलग अलग तरीकों से इनकी पोजीशन बदल सकती है। हमारे पास 5 वॉवेल्स है, 5 को 5 बार जब लेंगे तो कितने तरीकों से, वी नो दैट्स 5 फैक्टोरियल। हाँ, अपॉन में मैं लिखता क्या इन वॉवेल्स में
कोई दो वावल एक जैसे नहीं, ये सारे के सारे डिफरेंट हैं तो इनके नीचे नहीं लिखना है। तो ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारे इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन बनेगा, समझ में आया होगा। हम लिखेंगे सिंस टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स कितने बनाए इन विच, जिनमें जो वॉवल्स एक से इन विच वॉवल्स कम टुगेदर, जिनमें वॉवल्स एक साथ हो, ऐसे वर्ड्स हम कितने बना सकते हो। इस पहले हमने क्या माना, वॉवल्स को छोड़ के जो साथ है वो 7 है, वॉवल्स 5 के 5 हमने 1 माने तो 8 फैक्टोरियल। 8 को जब हम 8 में से 8 को सिलेक्ट करेंगे तो कितने तरीकों से कर सकते हैं, 8 फैक्टोरियल। आपने पढ़ा है NP इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। अपॉन में क्या लिखेंगे, इन 8 में से t 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। अब देखो ये इंपॉर्टेंट, ये कभी मत भूलना कि AEIOU ये जो 5 वॉवल्स है इनको आपस में आप कितने अलग अलग तरीकों से अरेंज कर सकते हो। ये 5 है, 5 में से 5 को चुनना हो तो 5 फैक्टोरियल वे से। हाँ, इसके डिनोमिनेटर में मैं लिखता कि क्या अगर इनमें से AEIOU में कोई 2 या 3 रिपीट होते मैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करता, लेकिन ये AEIOU में कोई भी 2 या एक जैसे नहीं है, तो ये हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे, 8 फैक्टोरियल 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 टाइम्स 1 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1। अब यहां पे आपका क्या होगा, यहां पे 2 टाइम्स 1 से कैंसिल आउट होगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा, करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2419200। तो इतने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं परमिटेशंस वर्ड के अल्फाबेट्स का यूज करके, लेकिन उन वर्ड्स में जहां पे भी AEIOU हो दैट इज वॉवेल्स, ये एक साथ आएंगे। ये समझो ये जैसे 5 दोस्त है, 5 दोस्त एक से, तो ये हुआ आपके क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। नंबर 11 का लास्ट पार्ट, इट्स थर्ड पार्ट, और इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। हाउ मेनी वर्ड्स, आप ऐसे कितने वर्ड्स बना जा सकते हैं जिनमें देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। आपको अगेन 12 लेटर का वर्ड बनाना है, तो चलो हम 12 अल्फाबेट्स 12 वैकेंट प्लेसेस बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 से हमने 12 वैकेंट प्लेसेस बनाए। हमें इन 12 वैकेंट प्लेस सबको फिल करना है और इन्हीं परमिटेशंस वर्ड के अल्फाबेट्स का यूज करके। लेकिन कंडीशन क्या है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। आपको ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जिन वर्ड्स में जो P और S जहां पे भी होंगे, P और S के बीच में ऑलवेज क्या होनी चाहिए, 4 लेटर्स, 4 लेटर। P अगर यहां पे हो, S यहां पे हो, तो इनके बीच में 4 लेटर्स ईच टाइम होने चाहिए। तो चलो हम कहें सबसे फर्स्ट प्लेस पे P है, फिर P और S के बीच में कितने वैकेंट प्लेस छोड़नी है, 1 2 3 4, तो यहां पे हमें S रखना है। अन्य बात समझ में, तो फिर यहां पे आप जहां कहीं भी आप लिखोगे तो करना आपका काम। तो हम देखो क्या करेंगे, P और S को हम फॉर टाइमिंग के लिए फिक्स्ड रखेंगे। हम देखेंगे इन 2 वैकेंट प्लेसेस को छोड़ के बाकी कितनी वैकेंट प्लेसेस बच रही। टोटल तो थी 12 में से 2 गए तो हमारे पास कितने वैकेंट प्लेसेस बच रहे, 10। क्योंकि अगर हम P और S को फिक्स्ड रखेंगे, बाकी 10 वैकेंट प्लेस की पोजीशन बदल देंगे तो वहां तब भी हमें डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे। जैसे PS बनाया, यहां पे PS बनाया, यहां पे मैं लिखूंगा ERMU, फिर मैं लिखूंगा TATION, बन गया ना आपका एक वर्ड। अब मैं इस P और S की पोजीशन फिक्स्ड रखूंगा, इनकी पोजीशन में चेंज नहीं करूंगा। P और S को ऐसे रखूंगा, फिर से P और S, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, R को मैं यहां पे लिखूंगा, E को यहां पे लिखूंगा, MUTATION, बन गया ना दूसरा वर्ड। अब मैं फिर से क्या करूंगा, P और S की पोजीशन चेंज नहीं करूंगा, तो अब मुझे बनेगा दूसरा वर्ड। सपोज इनको मैं ऐसे REMU रखूंगा, M यहां पे मैं TU को लिखूंगा UATI। तो कहने का मतलब है अगर आप P और S को फिक्स्ड रखोगे, P और S की पोजीशन चेंज नहीं करोगे, बाकी जो 10 अल्फाबेट्स है उनकी पोजीशन अगर बदल दोगे तो आपको नए वर्ड्स मिलेंगे। पहले हम ये देखेंगे बाकी जो रिमेनिंग 10 अल्फाबेट्स है P और S को छोड़ के, उनको हम कितने अलग अलग, उनकी हम पोजीशन कितनी अलग अलग तरीकों से
चेंज कर सकते हैं। दैट्स उनसे हम कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे रिमेनिंग 10 लेटर्स, दैट्स ब्रैकेट में लिखूंगा एक्सेप्ट, किन को छोड़ के, एक्सेप्ट पी एंड एस, पी और एस को छोड़ के जो 10 लेटर्स बच रहे हैं बट परमिटेशन वर्ड में कैन बी arranged in how many ways? In 10 factorial ways. Because 10 लेटर्स में से हमें 10 को चुनना है, तो कितनी बार 10p10 which is 10 factorial। अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में इसलिए लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे t 2 बार रिपीट हो रहा है, तो अपॉन में 2 factorial। ये हमने लिखा कि p और s को छोड़ के हम बाकी 10 लेटर्स को कितने अलग अलग तरीकों से उनकी पोजीशन बदल सकते हैं, कितने उनसे हम अलग अलग वर्ड्स बना सकते हैं। दैट्स 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 है। ले अब देखो, क्या हम P और S की पोजीशन भी बदल सकते हैं? क्या हम, अगर हम P और S की पोजीशन बदल देंगे, बाकी सब को फिक्स्ड रखेंगे, क्या उससे भी हमें नए वर्ड्स बनेंगे? तो चलो कुछ एग्जांपल करते हैं। P को मैंने यहां पे रखा, S को यहां पे रखा, बाकी क्या है, EREMU, आ गए ना 4 लेटर्स P और S के बीच में। अब क्या करूंगा, बाकी लिखूंगा मैं TATION। यह है आपका एक वर्ड, इसमें मैंने P और S की पोजीशन फर्स्ट और सेकंड। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फर्स्ट प्लेस पे, अब मैं P को सेकंड प्लेस पे ले रहा हूं, E को मैं यहां पे रहूंगा। मतलब कहने का मतलब है जो ब्लैक कलर से लिखे अल्फाबेट्स है उनकी पोजीशन में चेंज नहीं करूंगा, सिर्फ P और S को चेंज करूंगा, उनकी पोजीशन चेंज करूंगा। देखते हैं क्या हमें डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे। अब मैंने E को ऐसे लिखा, P को मैं सेकंड प्लेस पे ले रहा हूं, P को यहां पे लिया, फिर लिखना है मुझे RMU। अगर मैं यहां पे S लिखता तो मेरी कंडीशन ये फुलफिल नहीं होगी कि P और S के बीच में क्या रहने चाहिए, 4 लेटर्स। तो अब मैं यहां पे से T को लिखूंगा, फिर मैं S लिखूंगा, फिर हम लिखेंगे ATION। क्या ये वर्ड और ये वर्ड डिफरेंट है? यस, ऑब्वियसली दिस वर्ड स्टार्ट्स विथ P एंड दिस वर्ड स्टार्ट्स विथ E, टोटली डिफरेंट। क्या और एक कर सकते हैं, चलो मैं E को यहीं पे लिखूंगा, R को यहां पे लिखूंगा, P को अब मैं थर्ड प्लेस पे ले रहा हूं, थर्ड प्लेस पे P, फर्स्ट प्लेस पे P था, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। अब मैं बाकी सब R लिखा, MUT, यहाँ पे मुझे और एक लाना, बिकॉज P और S के बीच में एवरी टाइम 4 लेटर्स होने चाहिए। A लिखा, अब TION। अब देखो, अगेन दिस वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू वर्ड्स। तो कहने का मतलब यहां पे है कि अगर हम P और S को छोड़ के बाकी सारे अल्फाबेट्स की पोजीशन फिक्स्ड रखेंगे, P और S की पोजीशन सिर्फ चेंज करेंगे, तो हमें फिर से नए नए वर्ड्स बनते हैं। अब देखेंगे हम P और S की पोजीशन हम कितने अलग अलग तरीकों से बदल सकते हैं, कितने वे से। देखते हैं, P अगर फर्स्ट प्लेस पे था तो ये थी 5th प्लेस पे, कौन सा, S था 5th प्लेस पे। P को मैं अब सेकंड प्लेस पे रख सकता हूं, तब मुझे 6th प्लेस पे यहां पे रखना है S। देखो 1 सेकंड, सॉरी, P यहां पे था, मैंने S को यहां पे लिखा था। अब मैं P को यहां पे लूंगा तो S यहां पे आएगा, क्यों, बिकॉज 1 2 3 4 वैकेंट प्लेस रहने चाहिए P और S के। अब मैं P को आगे एक लूंगा, यहां पे मुझे S को यहां पे लेना है, P को यहां पे लिखूंगा तो S को यहां पे, P को यहां पे लिखूंगा तो S को यहां पे, P को मैं यहां पे लिख सकता हूं, S को तब यहां पे, P को यहां पे तो S को यहां पे। तो कितनी बार मैं P को लिख सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 इज। तो P की पोजीशन में 7 वेज से बदल सकता हूं, 7 तरीकों से। अब देखो, क्या क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि पहले P होना चाहिए फिर S? नहीं ना, तो आप पहले S को रख सकते हो। देखो P और S को मैं एक, अगर मैं पहले P को लिखूंगा फिर S को, तो ये मैं 7 तरीकों से करता हूं, 7 वेज से ये काम कर सकता हूं। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं पहले यहां पे S को लिखूंगा, तब यहाँ पे P को लिखूंगा, फिर मैं S को यहाँ पे लिखूंगा, तब P को यहाँ पे लिखूंगा, फिर मैं S को यहाँ पे लिखूंगा, तब P को यहाँ होगा, S P एंड फिर मैं S को यहाँ पे लिखूंगा, P को यहाँ पे, S को यहाँ पे, P को। तो अगेन ये वाला काम देखो कितने तरीकों से किया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 वेज। तो कहने का मतलब है कि P और S की जो पोजीशन आप कितने वेज से रीअरेंज कर सकते हो, दैट 7 + 7 विच मीन्स 14 वेज। तो ये भी मैं लिखूंगा, ऑल्सो P and S can be rearranged, or you can say simply arranged in 2 × 7 which is equal to 14 ways.
हमने है सबको एक ही वर्ड में, तो सबको ही सब टोटल अरेंजमेंट तो हमें देखना है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर लास्ट में बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे इन विच देयर आर 4 letters बिटवीन P एंड S। ऐसे कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं जिनमें P और S के बीच में ऑलवेज 4 लेटर्स रहने चाहिए। इज किसके इक्वल होता है? ये काम तो हमने दो सब जॉब्स में बांट दिया ना। पहले लिखेंगे ये काम कितने तरीकों से कर सकते हैं, 10 फैक्टोरियल वेज अपॉन में 2 फैक्टोरियल। मल्टीपल में लिखना है 2 इंटू 7 दैट इज 14 वेज। अब इस चीज को हम लोग सिंपलीफाई करेंगे। देखो 10 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे 10 टाइम्स 9 टाइम्स 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 फैक्टोरियल। क्यों? नीचे 2 फैक्टोरियल है ना, ये उससे कटेगा टाइम्स 14। ये इससे कैंसिल आउट। सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 251406000। इतने ऐसे वर्ड्स बनाए जा सकते हैं जिनमें P और S के बीच में एवरी टाइम 4 लेटर्स होंगे। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 11 के थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हुई। आई होप आपको इसके सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई डाउट है तो आपके लिए कमेंट वाला सेक्शन ओपन है, और अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।